Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss important books for IIT JAM Mathematics. तो बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर करना चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होगी, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आपके सिलेबस में पहला पार्ट है आपका रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस इसमें आपका आता है सीक्वेंस सीरीज और ये आता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। इसको इसको आपको एस के मापा से आपको पढ़ना चाहिए। दैट मीन्स कि आप अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा करके देखेंगे और एस के मापा के थ्योरम्स, कोरोलरी और लेमा को अगर आप पढ़ेंगे सही से, उसके एग्जांपल्स को कर पाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो रियल एनालिसिस का पार्ट है, चाहे आपका रीमान इंटीग्रेशन हो, या आपका पावर सीरीज हो, या तो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी हो, सीक्वेंस सीरीज हो, सारा आपका या तो एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से, इसी से आ रहा है। तो ये आपका एकदम ऐसा बुक है कि अगर आप इसको अच्छे से कवर कर जाते हैं, इसको अगर आप अच्छे से कवर कर जाएंगे, तो आपका रियल एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं इसमें बहुत सारा बुक आपको नहीं बताना चाह रहा, बस आप इसको एसके मापा को आप अच्छे से कवर कीजिए। ये आपके रियल एनालिसिस के पार्ट के लिए बहुत है। मतलब इतना कर लेंगे तो आपका रियल एनालिसिस का पार्ट काफी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के लिए, तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के लिए आपको पढ़ना चाहिए कौन सा बुक? एससी मलिक। एससी मलिक आपको पढ़ना चाहिए। एससी मलिक और सविता अरोड़ा करके आता है, ठीक है। इसको अगर आप कवर करते हैं, अगर इससे आप अपना फंक्शन ऑफ टू और थ्री वेरिएबल पढ़ते हैं, तो यहाँ से आपको जितना चीज आपको आईआईटी जैम में पूछ रहा है, उतना आप यहाँ से सीख सकते हो और क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ये कर लीजिए, प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आपका फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन बन जाना है। इसके बाद हम बात करें अगर इंटीग्रल कैलकुलस के लिए, इंटीग्रल कैलकुलस के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं। थॉमस थॉमस कैलकुलस करके एक बुक आती है, थॉमस कैलकुलस करके एक बुक आती है, उसको आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहां से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप देखोगे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया हुआ है। इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको पेन चलाने आना चाहिए। पेन चलाने मीन्स कि आपका प्रैक्टिस जितना अच्छा रहेगा, आप क्वेश्चन को उतने अच्छे से कर पाओगे। तो हम लोग अभी अगले वीडियो से, दैट मीन्स कि इसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। दैट मीन्स कि हम लोग डेली एक या दो वीडियो अभी अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा और आपको जो प्रॉब्लम आता है कि कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए, ये सारा आपका जो भी डाउट है, आपको जो भी थोड़ा सा परेशानी आ रहा है, वो हम लोग वहां से आपका उसको सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल कैलकुलस के लिए आप थॉमस कैलकुलस की बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देखिए, आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, अगर कोचिंग से पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स को और क्या कहा जाता है, उसके सीट को आप सॉल्व कर लेते हैं, उतना बहुत ज्यादा है। अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हैं, तो इसमें एमडी राय सिंघानिया की बुक आती है, एमडी राय सिंघानिया की बुक आती है, उसको आप लोग क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। देखिए अप्लाइड वाला, अगर आप अपने, अगर कोचिंग मटेरियल है आपके पास, उतना कर लें, कॉपी पढ़ लें, मोर देन सफिशियंट है। लेकिन आपका जो रियल पार्ट है, आपका जो अलजेब्रा का पार्ट है, आपको हैबिट डालना चाहिए कि आपको बुक से पढ़ना। जो भी आपके पास मटेरियल है, ठीक है, आप उसको सॉल्व करिए ही करिए, वो करना मैंडेटरी है आपके लिए। लेकिन आप एटलीस्ट बुक को पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि आप आ रहे हो एमएससी में, ठीक है। तो आपको, आप अभी भले कहीं से भी आ जाओगे एमएससी में, लेकिन फिर यहाँ के आपको सफर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मेरा सुझाव ये रहेगा कि बुक पढ़ने की आदत आप डाल के रखिए। तो आप जैसे अगर लीनियर अलजेब्रा की बात करें, लीनियर अलजेब्रा के लिए आप फ्रीडबर्ग पढ़ सकते हो, फ्रीडबर्ग पढ़ सकते हो, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हो, सॉम्स आउटलाइंस की बुक पढ़ सकते हो, सॉम्स आउटलाइन की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए सॉम्स आउटलाइन की जो बुक है आपका, उसमें क्या है आपका, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है। दैट मीन्स कि इसमें डायरेक्ट आपको एग्जांपल से सिखाया गया है चीजें, आपको क्या कराया गया है, आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया गया है, आप इससे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। फ्रीडबर्ग की बुक क्या है, फ्रीडबर्ग की बुक ये है कि आप अगर चीजों को बहुत ज्यादा डीप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। आप अभी जैसे हम एमएससी कर रहे थे, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में लीनियर अलजेब्रा था, तो बहुत बार हमने भी फ्रीडबर्ग पढ़ा।
ठीक है, तो फ्रीडबर्ग आप उसके लिए भी पढ़ सकते हो अगर डीप नॉलेज चाहिए। लेकिन बुक पढ़ने के नाम पर अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगाने हैं तो सॉम्स आउटलाइन से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया मैट्रिसेस और डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस के लिए, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए। ठीक है, अब ग्रुप के लिए तो देखो सभी लोग एक ही चीज प्रीफर करते हैं, मैं भी वही प्रीफर कर रहा हूँ। गैलियन की बुक आप पढ़िए, गैलियन की बुक पढ़िए। आप इससे इसका स्टेटमेंट पढ़िए, एग्जाम्पल लगाइए और एक्सरसाइज लगाइए। एक्सरसाइज में तो इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप क्वेश्चन लगाते गए तो आपको ना कोचिंग का कुछ करना पड़ेगा ना और कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं से खोजना पड़ेगा। तो गैलियन की बुक आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपका बता दूं, रियल एनालिसिस के लिए एसके मापा की बुक, ठीक है, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के लिए एससी मलिक और सविता अरोरा की बुक, इंटीग्रल कैलकुलस के लिए थॉमस कैलकुलस की बुक, और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एमडी राय सिंघानिया, और लीनियर अलजेब्रा फ्रीडबर्ग या सॉम्स आउटलाइन आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है। ग्रुप के लिए गैलियन की बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूंगा कि हम लोग अ, कल से आपको डेली 2 वीडियो, एक हम चाहेंगे कि शायद लिनियर अलजेब्रा का हम शुरू करें और रियल एनालिसिस, हाँ लिनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस की वीडियो, जिसमें आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।